तो राजा बेटा जी, जो जो बच्चा नहा धो के आया है और तंदुरुस्त बच्चा, राइट, मजबूत बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, एक प्यारी सी झलक से स्माइल दिखा दे, एक, राइट, एक प्यारी सी स्माइल के दर्शन करा दे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे रसगुल्ले बच्चों को ले चलेंगे हमारे किसके पास, रिवीजन बैच में। ठीक है, हम चल रहे अकाउंट करंट। कहाँ है भाई अकाउंट करंट? मुझे बता दीजिए कितने प्रॉब्लम्स हमारे बाकी है जो हमें करने बाकी है। अरे वो ये फास्ट ट्रैक की बैच की बुक कहाँ है? ओ विद्या, ए विद्या, अच्छा कौन से क्वेश्चन बाकी थे बताओ अभी मुझे। सो क्वेश्चन नंबर, अरे कौन से बाकी थे भाई? क्वेश्चन तुम बताते नहीं हो यार। अब बेटा जी, जितना मुझे पता है कि कल मैंने होमवर्क दिया था, कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? क्वेश्चन नंबर 5वां होमवर्क था और 3rd होमवर्क था। 3rd और 5 होमवर्क थे क्या? कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? अरे भाई होमवर्क कौन से बता दो यार प्लीज मेरे राजा बेटा। फैन बंद कर यार, वो आवाज आ रही है उधर से। विच ऑल क्वेश्चन और होमवर्क 3, 5 एंड 8? तो क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरेस्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरेस्ट बताओ, ऐसे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरेस्ट बताइए, कितना इंटरेस्ट है? प्रोडक्ट रिसीवेबल है कि पेबल है? ये क्वेश्चन पेपर नवंबर 18 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये प्रीत ने आंसर भेजा है मुझे। चलो प्रीत का आंसर सही है क्या चेक कर लेते हैं सभी बच्चों के सामने। अरे माऊ माऊ माऊ, तू माऊ से भाई, तू माऊ से। ये प्रीत का आंसर हमने ओपन किया। ये भाई साहब के हिसाब से इंटरेस्ट आना चाहिए 37, इंटरेस्ट आना चाहिए 37। और मैं आपको बता दूं कि ये भाई साहब ने बिल्कुल सही किया है। और 123 डेज, 72 डेज, 64, 36 और 11 डेज। और ये आंसर बिल्कुल सही जवाब। आपको यदि मैं बताना चाहूं तो ये देख लीजिए, ये आंसर बिल्कुल सही है। चेक कर लीजिए आंसर सही है क्या। किसी को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए। प्रेजेंटेशन हालांकि वाहियात थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा। आपका 37 इंटरेस्ट आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यदि किसी को कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए। वाओ, सो दैट्स लवली। प्रेजेंटेशन में अभी भी बेटा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मैं पहले ही बता रहा हूं। सो 37 इज द इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया वो दिया गया आपको 5वां प्रश्न। सो बेटा जी हम 5वां प्रश्न निकालेंगे। सो अब मेरे सामने जो लेटेस्ट आंसर है वो प्रियल का दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5। जब हम प्रियल की बात करते हैं तो प्रियल हमको बताती है कि उसके हिसाब से आंसर में क्या क्या आना चाहिए। सो प्रियल के हिसाब से 5वें प्रश्न का आंसर आता है, इंटरेस्ट 50 रुपए आया। 5वें का इंटरेस्ट 50 रुपए आया। और ये गलत जवाब, गलत जवाब। 5वें प्रश्न का आंसर, मैं सही देख रहा हूं ना क्वेश्चन? नो 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 नो, मैंने गलत देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब 50 रुपए इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही जवाब। और ये सभी बच्चों को अनुरोध है कि आप एक बार ये आंसर देख लीजिए, और कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना। मैं आपकी क्वेरीज अभी देख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा अगर कोई क्वेरी होगी तो। राइट, क्या सुंदर है। ये आईजी कौन है भाई? आईजी कौन है? आईजी बोले तो कौन? इशिका गोयल। बेटा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कीप इट अप, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा जी। राइट, और ये कौन है? ओमकार कुलकर्णी, बहुत बढ़िया। ओके, गौरव रहेजा। ओहो, ये कौन है? नीरज लठुरिया जी। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस दूंगा, जो बच्चे यहां पर स्क्रीन पर देख रहे प्लीज देखिए, उसने आड़ा सॉल्व किया है 2 पेजेस लेकर। कभी मत करना एग्जाम में ऐसा, डोंट डू इट लाइक दिस। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ऊपर मेरे ऊपर, ये ऐसा कभी मत करना। राइट, एक ही पेज पर आपको करना है। कोमल अग्रवाल, बहुत ज्यादा गुंजाइश है बेटा जी आपके प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। सो अभी एक बार आंसर देख लीजिए, और कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लेना, इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी। सो बेटा जी ये देख लीजिए, वहां पर ड्यू डेट भी लिखनी थी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 182 डेज थे, और अमाउंट है 3000, 5,46,000 का प्रोडक्ट। अक्टूबर 18 ड्यू डेट है, अक्टूबर 18। और 2 सेल्स 164, 2,500 और 4,10,000 ये प्रोडक्ट है। फिर बेटा जी जनवरी 3, अप्रैल 6, 2 बिल्स पेएबल नेगेटिव 6 लिखना पड़ेगा। अमाउंट आएगी आपकी 5,000 रुपए, राइट, और नेगेटिव 30,000 प्रोडक्ट आएगा। इसको रेड इंक इंटरेस्ट भी बोलते हैं।
फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा जी फरवरी 4 टू कैश 55,000 की अमाउंट आती है, राइट, प्रोडक्ट में। और फिर मार्च 21 टू सेल्स 4,300 आता है और उसका प्रोडक्ट आता है 43,000, राइट। गायत्री यादव बेटा बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन है। क्रेडिट साइड में अगर हम देखेंगे तो बाय परचेसेस और 125 4,000 5 लाख, 104 3,500 3 लाख 64,000। और फिर राजा बेटा जी परचेसेस 8, ये नंबर ऑफ डेज नेगेटिव 8 आ रहा है क्योंकि इसकी इनवॉइस डेट शायद 4 अप्रैल दे रखी, 8 अप्रैल, और 21,600 ये नेगेटिव आ रहा है बेटा जी। और बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बेटा जी आपका 181,600 आ रहा है, तो इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपए का 5650, राइट। हैंड राइटिंग बड़ी है या छोटी है बेटा जी, उस एग्जामिनर को पेपर चेक करने में दिक्कत आती है, ये काम नहीं कर सकते आप, राइट। बाकी तुम समझदार हो, तुम होशियार बच्चे हो, मुझे तुमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा जी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपसे करने के लिए कहा था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम किसी से देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर किसी से देख लेते हैं। ये देखो, दिव्यांशु कपिला इतना बेकार तरीके से लिखा है कि भाई साहब देखने की इच्छा ही नहीं होती है। भाई साहब इतना गंदा गंदा लिखते हो तुम, कैसे देखे भाई साहब? ये देखो, इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए। बट ये भाई साहब बोलता है कि इंटरेस्ट है 4.97, ये भाई साहब का बोलना है इंटरेस्ट है 4.97, और मुझे लगता है ये जवाब सही है। और इनके दिन आ रहे 123 92 62, और ये क्या दिख रहा हूं मैं 31, और फिर क्रेडिट साइड में दिन आ रहे 123 62 31 एंड 31, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट आंसर बॉयज एंड गर्ल्स। सो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आंसर मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, प्लीज देख लीजिए। और इंटरेस्ट 4.97 आ रहा है। क्या बात है गौरव रहेजा जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं क्या, उसमें खास बात मेरे में कुछ नहीं है। जब भाई आइटम गोल्ड है ना, तो वो शाइन कहीं पर भी मारेगा। मैं लाइट कितनी भी फेंकूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, गोल्ड का आइटम हमेशा शाइन मारेगा ही, कहीं पर भी रहे। गोल्ड की चमक धमक ही ऐसी है, तो खुद को शाबाशी दो बेटा जी, ये सब चीजें आपकी है, अच्छा है। सर जल्दी जल्दी में लिखा था बेटा जी, कुछ काम जीवन में स्लो करने होते हैं, मालूम है क्या तुम्हें? प्रत्येक काम को जल्दी जल्दी में करेगा ना तो फिर मजा नहीं है लाइफ का। कुछ काम जीवन में स्लो करने होते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो नलायक या अच्छे से लिखा कर, गधेड़े कुछ भी करके आएगा क्या? तेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, गाय छाप। कोई क्वेरी है यहां तक तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो, और यदि आपकी कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये सब बकवास लगता है, जल्दी जल्दी कर। तुम जाते हो पार्टी तो जल्दी जल्दी में आ जाते हो क्या? कर कर आते हो ना पूरा व्यवस्थित, इडियट। वैसे ये काम है, पूरा कर कर आना भाई, व्यवस्थित करके आ। तो जल्दी कर, नहीं तो स्लो कर, नहीं तो फास्ट कर, इट डजंट मैटर, यू शुड डू इट वेरी प्रोफेशनली, वेरी प्रॉपरली। चुप रहे कशिश, कुछ भी बोलती है पागल। राज अपना अच्छा दोस्त है, कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, कंफ्यूजन हो गया रहेगा उसको। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम बोल रहे हैं नो क्वेरी, तो अब मुझे आगे बढ़ने के लिए दिया इन्होंने मौका, तो अब मारते हम एक और चौका, और ये रहा चौका मारने के लिए बैट और बॉल। स्टेडियम भी यहीं पर है। मेरा गलत है क्या बेटा जी? आप देखो ना, आंसर दिखाया ना मैंने आपको, तो आप देखो। सो ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare an account current as sent by Mr. AB to Mr. XY as on 31st October 2018 by means of product method charging interest at the rate of 5% per annum. राजा बेटा जी अगर आप ध्यान से देखेंगे, as sent by Mr. AB to Mr. XY, so sent by Mr. AB to XY, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? XY in account current with Mr. AB, ठीक है। सो पहला वाला क्या है? 1 जुलाई है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY। तो बेटा जी बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY मतलब क्या है? पैसा रिसीवेबल है, ये डेबिट में आएगा। सोल्ड गुड्स टू XY, ये भी डेबिट में आएगा।
गुड्स रिटर्न बाय XY ये क्रेडिट में आएगा, XY पेड बाय चेक ये क्रेडिट में आएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम XY ये क्रेडिट में आएगा, राइट? इतना ही है क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया रे नलाई को, क्या कर रहे हो गधेड़े? ये वाला देखो मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 2 रे बाबा, सॉरी चॉली में गलती हो गई, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिस्टर ए ओव्ड 4,000 ऑन 1st Jan 2019 टू मिस्टर एक्स, मतलब ए को एक्स को पैसा देना है। ए के बुक्स में पेएबल है, एक्स के बुक्स में रिसीवेबल है। ए के बुक्स में पेएबल, एक्स के बुक्स में रिसीवेबल। The following transaction took place between them. It is agreed between the parties that interest 10% per annum is to be calculated on all transaction. 15 जनवरी X sold goods to Mr. A. अब ये एंट्री कैसा है? Prepare Mr. A in account current with Mr. X. तो ये A का अकाउंट बनाना है, मतलब हमें किसके बुक्स में बनाना है? X के अकाउंट में बनाना है। तो बेटा जी X के अकाउंट में A जो है ये रिसीवेबल बैलेंस है। X sold goods to A, सो हम क्या बोलेंगे? ये टू सेल्स। फिर मिस्टर एक्स बॉट गुड्स फ्रॉम ए, परचेज टू ए। फिर मेरे खरबूजे हम बोलेंगे ए पेड कैश टू मिस्टर एक्स, तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्स टू कैश, एक्स टू कैश नहीं, हम तो एक्स की बुक्स में ना, ए पेड कैश, सो कैश टू ए, हम एक्स की बुक्स में ना लाइक ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर एक्स फॉर 1 month, तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी BR टू ए, BR टू ए, यस और नो? जल्दी से मुझे बता दीजिए कोई क्वेरी है क्या? अभी तक कोई क्वेरी है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दे एग्री टू सेटल देयर कंप्लीट अकाउंट्स बाय 1 सिंगल पेमेंट ऑन 15th March 2019। 15 मार्च को ये सेटल करने की बात कर रहे हैं। प्रिपेयर ए इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स एंड असर्टन द अमाउंट टू बी पेड, इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस, एज्यूम 1 year इज इक्वल टू 366 days। ओ ये कब आ गया? ओ सॉरी, मैं अकेला ही दिख रहा था क्या? ठीक है। सो अब बेटा जी यहां पर मुझे बताइए, ये आप कौन से तारीख तक बनाएंगे? अकाउंट करंट कौन से तारीख तक बनाएंगे? ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा आपको आगे करना बहुत मुश्किल जाएगा। ये कब तक बनाएंगे आप? कौन सी लास्ट डेट तक बनाएंगे? जैसे बनाते हैं ना एज ऑन व्हाट डेट, सो अकाउंट करंट कौन सी तारीख तक बनाएंगे? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। सर स्क्रीन चली गई, स्क्रीन आ भी गई। अब ये कौन सी डेट तक आप बनाएंगे? सो बेटा जी मैं आपसे पहले जवाब सुने वाला मैं बताऊंगा नहीं। सो बेटा जी ये बनाना कब तक होगा पहले ये बता दीजिए। राइट, दे एग्री टू सेटल देयर कंप्लीट अकाउंट्स बाय 1 सिंगल पेमेंट ऑन 15th March 2019। प्रिपेयर ए इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर एक्स, असर्टन द अमाउंट टू बी पेड, इग्नोर द डेज। सो तुमने बोला 31 मार्च और ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। 15 मार्च जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। 15 मार्च तक बनाना है, क्योंकि सेटलमेंट कब प्लान कर रहे हैं? 15 मार्च को सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं, तो 15 मार्च तक का ही तो अकाउंट बनाकर भेजना है कि 15 मार्च तक इंटरेस्ट कितना होता है। राइट, तो 15 मार्च को सेटलमेंट है। तो यहां पर खास बात यह है कि अगर आपने 31 मार्च तक का बनाया तो आपके हाथ में आएगा एक बहुत बड़ा अंडा, 0, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर ऐसा करके आए तुम तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो बोलता है ये गधेड़े को फेल करने को ना, तो पीछे मार्क्स भी दिए होंगे ना पेपर चेक करते वक्त, ये लास्ट का क्वेश्चन है, पीछे मार्क्स भी दिए होंगे, उनको भी काट के 0 0 मार्क्स कर देता है या मार्क्स कम कर देता है। समझ में आ रहा है माकड़? तो ध्यान से समझना, जिस दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन सेटल कर रहे हैं उस दिन तक का ही करेंगे ना, 15 मार्च तक का करना है। तो बाबूजी ये देख लीजिए, इंटरेस्ट अप टू 15th March 2019 ये बात बोल रखी है। और उसके बाद में बेटा जी मैंने पहले बोला था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, ये भी ए के डेबिट में आएगा 2230। फिर कोई डेबिट में नहीं आएगा, दो ही चीजें डेबिट में आएगी, 4000 और 2230। सो ये 4000 और 2230 डेबिट में आया। फिर उसके बाद में क्रेडिट में आएंगे साहिब 1200,000 2000। ओके, अब जरा एक बार ड्यू डेट इसमें एक ही जगह पे चेंज होगी, ये 1 महीने का। सो 13 मार्च में 1 महीना जोड़े तो 13 अप्रैल होता है, उसमें 3 दिन जोड़े तो 16 अप्रैल होता है। तो 16 अप्रैल क्रेडिट साइड में देख लीजिए, 16 अप्रैल, जूम जूम। इन्होंने इसका जो है ना वो उल्टे साइड में लिखा है रेड इंक इंटरेस्ट, ये देख लीजिए इधर। आप दिन कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, रेंट इंक प्रोडक्ट, ये उन्होंने डेबिट साइड में लिखा है। मैं डेज आपको मैं बता देता हूं कितने हैं। या तो आप नेगेटिव लिखो यहां पर, या आप कहां कर दो डेबिट साइड में लिख दो, बात तो वन एंड द सेम ही है। आई रिपीट,
या तो आप कहां पर लिख दो, क्रेडिट में लिख दो नेगेटिव, या डेबिट में जाके लिख दो। सो बेटा जी 15 मार्च के आगे 16 अप्रैल तक अगर मैं जाऊं, सो बेटा 31 माइनस 15 डेज मार्च के मिल गए, प्लस 16 डेज 32 दिन होते हैं 32। तो अगर हम इधर लिख दूंगा 32, सो बेटा जी 2000 इंटू 32 इंटू 2000 इट विल, ये तो आ रहा है टुरुरु टुरुरु टुरुरु। तेरह मार्च प्लस 13 अप्रैल, एक महीना, और फिर 16, 31 माइनस, और ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। 29 डेज कैसे है, ये मुझे लगता है गलत है। ये किसी को समझ में आया तो मुझे बताना, मुझे तो नहीं समझ में आया। ये मेरे हिसाब से 29 डेज नहीं आने चाहिए, 2000 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन होने चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं इसको, शायद प्लस माइनस करते हो समझ में आया होगा। चलो पहले डेट देख लेते हैं, 75 डेज कैसे आए। सो बेटा जी जनवरी के कितने दिन 31, फेब्रुवरी के कितने दिन 29, नहीं 29 नहीं 28। इसमें इग्नोर ग्रेस डेज कहां बोला, हाँ ये इग्नोर ग्रेस डेज बोला ना, सॉरी 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 सर, थैंक यू सो मच सर, तुम नहीं रहते तो मैं कहां रहता था। इशिका गोयल जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आई फेल्ट लाइक क्राइंग बट आई डिड नॉट क्राई। सो 31, और बेटा जी फेब्रुवरी में कितने दिन है, फेब्रुवरी में इन्होंने बोला 366 डेज अज्यूम करो, तो अब क्या करेंगे, फेब्रुवरी में 29 ही करना पड़ेगा, 29 प्लस 15, यह आ गया 75। 75 बताता हूं, ये देखो कैसे आया, ये जनवरी के 31, फेब्रुवरी के 29, मार्च के 15। मुझे ज्ञान मत बांटो कि सर ये इधर 2019 से 29 डेज क्यों ले रहे फेब्रुवरी के, मुझे जबरदस्ती किया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जबरदस्ती करके बोल रहे 75 डेज लो, क्योंकि उन्होंने बोला कि टेक हाउ मेनी डेज 366, मतलब फेब्रुवरी के मुझे लेने पड़ेंगे 29 डेज, और ये 15 मार्च तक लिया। जब बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है तो उस महीने के पूरे दिन लिए मैंने, वो ले लिया। अब जनवरी 15 है भाई, जनवरी 15 बोले तो कितना 31 माइनस 15 प्लस फेब्रुवरी के 29 प्लस मार्च के 15, यह आ गया 60। तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया, ये आया 16 प्लस 29 प्लस 15, कैलकुलेट कर देख लो, आ जाएंगे आपका आंसर। और फिर इधर 46 कैसे है, 29 जैन, मतलब 31 माइनस 29, जैन के हो गए 2, फेब्रुवरी के हो गए 29, और मार्च के हो गए 15। सो ये कितना आ जाएगा 46 डेज। फिर उसके बाद में फेब्रुवरी 10, तो बेटा जी 29 माइनस 10, यह आया 19, प्लस मार्च के 15, तो ये कितने आ गए 34 डेज। अप्रिशिएट दिस। और ये 2000 के यहां पर बेटा जी अगर मैं मार्च 13 बोला जाए, ग्रेस डेज इग्नोर कर दूं, तो मार्च 13 का अप्रैल 13 होगा, राइट। अगर मैं ड्यू डेट बताऊं तो अप्रैल 13 ही होगा ना, तो अप्रैल 13 मतलब क्या करेंगे बेटा, कितने नेगेटिव दिन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बेटा जी 15 मार्च के आगे कितना है, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, 15 मार्च के आगे, क्योंकि बेटा जी ये ड्यू डेट कब है 15 मार्च के आगे है। सो 15 मार्च के आगे कितने दिन है बेटा जी, कैन आई नॉट से, मार्च के कितने 16 प्लस 13, तो 29 डेज आ गए देखो, तो कितने दिन आ जाएंगे बेटा जी, कैन आई नॉट से, मार्च के इसमें दिन लेने पड़ेंगे मुझे 16 प्लस इसके लेने पड़ेंगे 13, सो इट विल बी 29 डेज। आप 29 इधर लिखो ना नेगेटिव, और ये इधर आ जाएगा नेगेटिव 58,000। बेटा जी ये वाला भी सही है, आप इधर मत लिखो, देर इज नो प्रॉब्लम, यू डोंट राइट इट ऑन द अपोजिट साइड। सो रेड इंक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यू कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑन द अपोजिट साइड, अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड, प्रोडक्ट ऑन द रिवर्स साइड, बट बेटा उससे इजी क्या है,
कि यू कैन राइट डाउन 58,000 नेगेटिव ईयर, तो यहां पर भी डेबिट में करेंगे तो माइनस ही करना है, क्रेडिट में नेगेटिव लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। और फिर बेटा जी इस पर इंटरेस्ट जो आता है वो आता है 110। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए, एल्स वी कैन गो अहेड और इस क्वेश्चन को आप और मैं सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं उसी फॉर्मेट में कराना चाहता हूं जिस फॉर्मेट में हम सीखे हैं। तो बेटा जी बनाइए कॉलम। कल मैंने फॉर्मेट बना के रखा था इधर बाबूजी, फॉर्मेट बना के रखा था, तो मैं किसके बुक्स में लिख देता हूं, पापार पार 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 मिस्टर ए इन अकाउंट करंट विथ अकाउंट करंट विथ एक्स। ठीक है, अब इधर मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, तो हम स्केल को बोलेंगे, स्केल जी आ जाओ। क्या है ड्यू डेट, ये आया ड्यू डेट, ये ड्यू डेट और ये ड्यू डेट, प्लीज फॉर्मेट बना लीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपका हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मैं तब तक क्या करता हूं, सिर्फ जो जो डेटा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिर्फ प्लॉट कर रहा हूं। राइट, सो आई राइट डाउन 1119 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरा अमाउंट आएगा 4000 1119 15 जनवरी टू सेल्स 15/1/19 और अमाउंट आ जाएगी 2230। फिर 10 फरवरी नहीं 29 जनवरी बाय परचेसेस 29/1/19, अमाउंट कितनी है भाई 1200। 10/2/19 बाय कैश 10/2/19 1000 और 13 मार्च 19 बाय बिल्स रिसीवेबल इधर 2000। बेटा इधर की जो ड्यू डेट है ना ये बहुत बेकार आदमी है यार, 13/4/19 बहुत बेकार है। 13/4/19 क्यों, क्योंकि एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें ग्रेस डेज इग्नोर करने के लिए बोला है, इसलिए हमने ये लिया, बिकॉज दे हैव सेड अस टू इग्नोर द ग्रेस डेज, दैट्स द रीजन वी हैव टेकन अप दिस। अब बेटा जी हमको दिन कैलकुलेट करने हैं, तो 1119 से लेकर 15 मार्च तक, 15 मार्च 19 तक करना है। तो कैन आई नॉट से 31 प्लस 29 प्लस 15, तो इधर आएगा 75 75। और 15/1 से लेकर तो अगर मुझे करना है तो मैं क्या बोलूँगा 31 माइनस 15 प्लस 29 प्लस 15 60, ये 60 डेज आएंगे। और 21/19 को अगर हम बोलेंगे ड्यू डेट के दिन, तो जनवरी के 2 के बाद में, हाँ है, एसी तो चालू है। What I'll have to do, 2 plus 29 plus 15, ये 46 डेज आता है। 59 minus 10 it will be 19 plus 15,
34 डेज। और बेटा जी ये 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद में 16 प्लस 13 इट विल टर्न आउट टू 29 डेज। तो 46 34 29 बरोबर है क्या? बरोबर है, बट इससे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बेटा जी हम क्या करेंगे, 4000 इंटू 75 इट विल टर्न आउट टू 3 लाख। झंपुड़े 3 लाख। फिर 2230 260 it will turn out to 133,800। फिर 1200 into 46 it will turn out to 55,200। फिर 1000 into 34 क्या रे की कैलकुलेट करती है तुम, 34,000 और 2000 into 29 it is negative 58,000। अब उसके बाद में 15 मार्च 2019 को अगर हम देखेंगे तो हम लिखेंगे 3 लाख प्लस 133,800 माइनस 55,200। So by balance carried down, I believe it is 4,02,600. 4,02,600 into what is the rate of interest? I would say is 10% per annum. Okay. So 110.30 आ रहा है क्या? 110.30 is the interest. 110.30. So can I not say 15 मार्च को to interest account I will say 4,02,600 to 10% to 1 by 365 अमाउंट आएगा 110.30। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? $2030। एक बच्चों से रिक्वेस्ट थी मेरी, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट थी, एक चीज का ध्यान रहे। एक बच्चों से रिक्वेस्ट थी कि बेटा जी एक चीज का ध्यान रहे इधर। अच्छा 366 देना है। अच्छा आई टुक 365 डेज। ओके कैन यू पीपल सी मी? आई डोंट नो, कैन यू पीपल सी मी? आई एम नॉट वेरी श्योर। इधर करंट जाके आया वापस। आप मुझे देख पा रहे हो कि बताओ तो जरा एक बार। आप मुझे देख पा रहे हो कि बताओ पहले एक बार, क्योंकि इधर करंट आकर गया। I'll have to see if the PC got shut down or what. Oh, I think internet has gone as well. अरे सुनना, अरे सुनना, इंटरनेट गया है क्या? ना, अरे करंट गया है क्या? बारिश हो रही है। आर यू एबल टू सी मी नाउ? आप मुझे देख पा रहे हो क्या? मुझे बताना।
कैन यू पीपल सी मी, जल्दी से मुझे बता। अच्छा मेरा इधर का भी इंटरनेट चला गया ना। कैन यू पीपल सी मी, जल्दी से मुझे बताओ। आप मुझे देख पा रहे हो कि जल्दी से बताओ। एक्चुअली क्या हो गया, करंट चला गया था यहां पर, तो अभी आप मुझे देख पा रहे हो कि जल्दी से बताओ। करंट है क्या, फिर इंटरनेट क्यों जा रहा है? अरे यार इधर तो कनेक्शन नहीं है। हेलो 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 हेलो, अरे बाप रे। हेलो 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 हेलो, भाई साहब आपको मैं दिख रहा हूँ क्या यार? इधर इंटरनेट कनेक्शन आ रहा जा रहा है। इधर बारिश हो रही है पुणे में एक्चुअली अभी यहाँ पर। अच्छा इधर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है अभी दिख रहा हूँ क्या, मुझे बताओ। आर यू एबल टू सी मी नाउ, प्लीज लेट मी नो। कैन यू सी मी नाउ, प्लीज लेट मी नो। 366 अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 4,02,600 इंटू 10% डिवाइड बाय 366, इट विल टर्न आउट टू 110। ओके सो दिस हैज टू बी 110 परफेक्ट। और जब मुझे अमाउंट लेनी है तो 4,000 प्लस 2230 प्लस माइनस सॉरी 1,200 माइनस 1,000 माइनस 2,000, इट विल कम 2030। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। टू 2140, प्लीज लेट मी नो इफ दिस आंसर इज राइट। 2140 ये आंसर सही है क्या, मुझे बताना। मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा इधर कि बेटा जी ध्यान रहे, अगर आपको रेड इंक प्रोडक्ट लिखना है तो सिर्फ ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो नेगेटिव में इधर लिखते हो, ये यहां लिखने की बजाय डेबिट साइड में लिखना है, और वहां पर लिखते हो क्या लिखना, रेड इंक प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बीआर। तो ये डेबिट साइड में लिखना है, बट ध्यान रहे अमाउंट इधर ही आएगी। ये 2000 जो अमाउंट है, ये अमाउंट इधर ही आएगी, इसको शिफ्ट नहीं करना। सो 2000 इधर रहेगा, सिर्फ 58,000 यू कैन पुट इट इनटू द डेबिट हैंड साइड। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट, राइट। और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे एंड विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आफ्टर दिस हमारा अकाउंट करंट समाप्त हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चे को? रसगुल्ले छोकरा छोकरी को समझ में आ गया क्या? ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें 15 मार्च तक का कैलकुलेशन करना था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब बेटा जी मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, करंट अकाउंट के बारे में जानते हो आप? बैंक में करंट अकाउंट ओपन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया वैसा भी चलेगा क्या? यस चलेगा बेटा जी, बिल्कुल तैयार है। बस सिर्फ बता रहा हूं कि अगर रेड इंक इंटरेस्ट लिखना भी होगा तो अमाउंट शिफ्ट नहीं होती है, सिर्फ शिफ्ट होगा प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। हियर इज द इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। बेटा बैंक में जब आप करंट अकाउंट ओपन करते हो, राइट, सो मान लो आपके बैंक में आपने पैसा लगाया 1,000 रुपए, ठीक है। फिर आपने उसमें, ये पहले तुम्हारा बैलेंस था ये प्लस, फिर तुमने उसमें और डिपॉजिट किया 2,000, फिर तुमने और डिपॉजिट किया 6,000, फिर तुमने धपकन कर से विड्रॉ कर दिया 10,000, राइट। सो बेटा जी 1,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 9,000 माइनस 10,000। सो अब आपका बैलेंस आ रहा है -1,000 बैलेंस। इसका मतलब ये ओडी बैलेंस है, राइट। तो यहां तक अगर आप बैलेंस पूछेंगे मुझे कि मेरे बैंक खाते में कितना बैलेंस है, तो मैं कहूंगा 1,000 रुपए। इधर मैं बैलेंस कहूंगा 3,000 रुपए, इधर मैं कहूंगा बैलेंस है 9,000 रुपए। इसको अगर बैंक के एंगल से बोलेंगे तो क्रेडिट बैलेंस है। बट जैसे मैं इधर आऊंगा तो मैं इधर बोलूंगा मेरा डेबिट बैलेंस है 1,000। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट राजा बेटा जी, इसके पहले कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं था। ओवरड्राफ्ट यहां से आया तो इस 1,000 के ऊपर आपको देना पड़ेगा
इंटरेस्ट। बेटा जी जनरली बैंक की जो डिपॉजिट्स रहते हैं, जहां पर हम पैसा डाल के रखते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग होता है, और बेटा जी जो ओवरड्राफ्ट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग होता है। राइट। सो मैं आप सभी लोगों को बताने की यह कोशिश कर रहा हूं बेटा जी, जब आप यहां पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और पे हुआ, इसको भूल जाना। ये 1000, 2000, 6000 ये भूल जाना, और -10,000 भी भूल जाना। आपका फोकस रहे बैलेंस क्या है। अगर फेवरेबल बैलेंस है सो ये प्रोडक्ट रिसीवेबल होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलना है। बट अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है सो ये बनेगा प्रोडक्ट पेबल। प्रोडक्ट पेबल पर इंटरेस्ट पेबल आएगा, और ध्यान रहे दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। आई रिपीट, आई कैन से यू दैट अकाउंट रेट दोनों का अलग अलग हो सकता है। देखो बैंक इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पर कम देती है, बट ओडी पर ज्यादा चार्ज करती है, नहीं तो बैंक प्रॉफिट कैसे कमाएगी। So on OD there can be more interest charged by the bank, and on savings deposit the interest can be lower. तो बेटा जी अगर ये बात समझ में आ गई आपके, तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन देखिए। On 2nd Jan 2016, Vinod opened a current account with Allahabad Bank Limited and deposited a sum of ₹30,000. तो मैं अभी आपके सामने जैसे मैंने पेश किया था वैसे ही पेश करता हूं। तो मैंने लिख दिया 30,000, राइट। ये है क्रेडिट बैलेंस बैंक के मुताबिक, और मैं कह दूंगा ये 2 जैन की बात है। 2 जैन कैन आई नॉट से 2016। फिर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे क्या कहा गया है, 15 जनवरी को ही डिपॉजिटेड, 12 मार्च को ही डिपॉजिटेड, 10 मई को ही डिपॉजिटेड, और 15 फरवरी को ही विड्रू, 10 अप्रैल को ही विड्रू, 15 जून को ही विड्रू। सो कैन आई नॉट से 15 मार्च 2016, 15 मार्च, हाँ ओह पहले 15 फरवरी आएगा, 15 फरवरी 2016 और 15 मार्च 2016। फिर जब ये हो जाए तो फिर हम लिखेंगे 10 अप्रैल 2016, और फिर हम लिखूंगा 10 मई 2016, और फिर बेटा जी 15 जून 2016। जरा ध्यान से देखो, 15 फरवरी को मैंने क्या किया, आई हैव विड्रॉन 26,000, राइट। एक काम करते, इसको ऐसे लिख दे, यहां पर डिपॉजिट और यहां पर विड्रॉल, और यहां पर मैं लिखूंगा बैलेंस। तो मैंने डिपॉजिट किया था इधर 30,000, फिर मैंने विड्रॉ कर दिया यहां पर 26,000। तो जब मैंने डिपॉजिट किया था तब मेरा बैलेंस 30,000 था, जब मैंने विड्रॉ किया सो बेटा जी मेरा बैलेंस हो गया 4,000 बैंक के मुताबिक। फिर बेटा जी 15 मार्च को मैंने क्या किया, 15 नहीं 12 मार्च को, इनफैक्ट 12 मार्च 2016 को मैंने क्या किया, डिपॉजिट किया। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई जी, 8,000 डिपॉजिट किया, सो मेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया 12,000। फिर हम क्या करते हैं, 10 अप्रैल को 30,000 विड्रॉ कर लिए। सो भाई जी अब आपका डेबिट बैलेंस हो गया कितना, हम कैलकुलेटर कहां रख दिए भाई, हाँ तो अब मेरा डेबिट बैलेंस हो गया 12,000 माइनस 30,000। मेरे पास 12,000 का ही बैलेंस है, बट मैंने विड्रॉ कितना कर लिया, 30,000। सो बेटा जी मेरा डेबिट बैलेंस आ गया 18,000। और बेटा जी फिर आगे बढ़ते हैं, 10 अप्रैल के बाद में 10 मई को 16,000 का डिपॉजिट आया है। सो हमने कहा 16,000 का डिपॉजिट आया है, सो बेटा जी 18,000 का अब डेबिट बैलेंस रह गया 2,000। और मेरे रसगुल्ले बच्चों 15 जून की बात है, इस नलायक ने और विड्रॉ कर दिया 14,000, तो हमने कह दिया कि भाई विड्रॉ कर ले 14,000। तो अब हमारा डेबिट बैलेंस हो गया 16,000। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्या आपको इतना वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। जल्दी से मुझे बताओ क्या आपको यह वाली बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दो। सो मैंने क्या क्या किया बेटा जी, मैंने डेट्स लिखी, डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, और जो डिपॉजिट और विड्रॉल है उसके बेसिस पर नेट बैलेंस निकालने की कोशिश की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यह बात समझ में आई क्या। पहले यह समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ना बेकार है, पहले यह बता दो यह समझ में आया कि नहीं है। सर 12,000 का डिपॉजिट रिकॉर्ड करिए। 12,000 का कौन सा डिपॉजिट है भाई, 3 ही तो डिपॉजिट है। 15 जनवरी को भी डिपॉजिट है क्या, अच्छा 15 जनवरी को डिपॉजिट है भाई, हाँ कोई बात नहीं 15 जनवरी को, ठीक है। एनी विच वेज जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको बैलेंस तो समझ में आ गया होगा, ऐसी अपेक्षा करके रखता हूं। यस, एक जो छूट गया वो समझ में आ गया मुझे, बट फिर भी लॉजिक क्लियर हो गया कि हम बैलेंस कैसे निकालते हैं।
अब बेटा जी जो क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, इस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देगी, बैंक विल पे इंटरेस्ट, राइट। और जो डेबिट बैलेंस है ये ओडी है, इस पर वी विल पे इंटरेस्ट। बेटा जी सीधी सी बात है, बैंक जहां पर हमसे इंटरेस्ट मांगती है वो ज्यादा मांगती है। डेबिट बैलेंस पर आप देखिए, इन्होंने बोला शो विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन द क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्रेडिट बैलेंस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा बेटा जी? 2%, राइट। तो इसके अंदर जो अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल है वो नॉक ऑफ नहीं हो सकते, आपको यहां पर रिसीवेबल और पेएबल पर दोनों पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये मैं समझाता हूं अभी आपको, जरा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और एक बार चेक करते हैं। पहला काम है बेटा आपका डेट लिखना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। असेंडिंग ऑर्डर में डेट लिखिए, पहला काम है आपका डेट लिखना, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में डेट लिखिए। देखिए कैसे डेट लिखना है, Jan 2, Jan 15, February 15, March 12, April 10, May 10, June 15, राइट। सो मैंने डेज कैसे लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में, एग्रीड। अब देखो जरा, मैं पहले क्या करता हूं कि बेटा जी कैश मिली, राइट, कैश मिली किसमें? बैंक में। तो बैंक के एंगल से देखो, बैंक के लिए पेएबल है, सो बेटा जी इस अकाउंट को वो क्रेडिट करेंगे कि भाई इस अकाउंट को पेएबल है, राइट। बैंक के बुक्स में तो पेएबल ही दिखेगा ना, उल्टा दिखता है। सो जब डिपॉजिट किया बाय कैश, मैंने लिखा 30,000, पहले इतना ही करो, बाय कैश 30,000 और एक क्रेडिट बैलेंस 30,000, इतना कर देने का बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस समझ में आना। फिर बेटा जी ये 12,000 मैंने डिपॉजिट किया, छूट गया था, ये वापस बाय कैश, और बेटा जी क्रेडिट बैलेंस 30 का हो गया 42,000। समझ आई क्या बात यहां तक? फिर बेटा जी हम क्या करेंगे? टू सेल्फ, ये कैश विड्रॉ किया 26,000, सो बेटा जी अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है क्योंकि 42 में से 26,000 जाएंगे, सो मेरा क्रेडिट बैलेंस बचेगा 16,000। फिर राजा बेटा जी मैंने क्या किया? बाय कैश अगेन आई हैव डिपॉजिटेड 8,000, सो मेरा बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस 24,000। मैंने अब विड्रॉ किया 30,000 विड्रॉ कर दिया, हाय रब्बा, तो अब मेरा नेगेटिव बैलेंस बन गया डेबिट बैलेंस एंड इट इज 6,000, क्योंकि 24,000 क्रेडिट बैलेंस था, विड्रॉ कर दिया 30,000, सो ओडी बन गया 6,000 रुपए। Now going ahead, Raja Beta ji, buy cash. So can I not say it is a credit balance 16,000? And I credit here, so it will be 10,000 balance over here. 10,000 balance over here. Yes or no? Then boys and girls, I will say here it is 14,000. Appreciate this. और बेटा जी मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पर अब डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 16,000 डिपॉजिट किया था, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया था 10,000, और बेटा जी 14,000 जैसे ही हमने और विड्रॉ कर लिए तो हमारा वापस डेबिट बैलेंस आ गया, और वो आ गया 4,000। मुझे बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताइए। यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पहले आपको क्वेरी पूछनी है। प्लीज बी फास्ट। अभी मैं नीरज लठुरिया को बैन कर दूंगा अगर उसने वापस नाटक किए तो। कोई बाकी का डिस्कशन नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यदि आपको कोई क्वेरी है क्या इसमें, जल्दी से मुझे बताइए। डू यू हैव एनी क्वेरी सो फार? आई एम स्टिल रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि पहले मुझे बता दो, कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए। गोविंद जय जय, गोपाला जय जय, राधन रमना हरि गोविंद जय जय। नो क्वेरी, वंडरफुल। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी, जो हमारे यहां पर क्रेडिट बैलेंस है उसका हम क्रेडिट प्रोडक्ट निकालेंगे, और जो डेबिट बैलेंस है उसका डेबिट प्रोडक्ट निकालेंगे। बट ध्यान रहे इस केस में हमें ये ईयर एंड तक नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है 2 जनवरी से 15 जनवरी तक। मतलब जो ये बैलेंस है 30,000, ये कितने दिनों तक था? ये जो 30,000 का बैलेंस है ये कितने दिनों तक था? सो बेटा जी ये बैलेंस था जनवरी 15 तक, उसके बाद में बैलेंस हो गया 42,000। सो ये 30,000 पर इंटरेस्ट कितने दिनों का कैलकुलेट होगा? सिर्फ 13 दिन का। और 13 दिन मैंने कैसे कैलकुलेट किया? 15 जनवरी में से 2 जनवरी माइनस किया, 15 - 2 आई गॉट 13 डेज, राइट। सो ये ऊपर लिखना। फिर नेक्स्ट फरवरी 15 से जनवरी 15, तो बेटा जी जनवरी के दिन रहे 16 और 15, तो ये हो जाएंगे 31 डेज। आशा करता हूं कि ये 31 भी समझ में आए।
तो बेटा जी मार्च 12 से लेकर फरवरी 15, सो राजा बेटा जी ये 2020 का समय है, तो 29 माइनस 15, सो ये फरवरी के 14 डेज प्लस मार्च के 12 दिन, तो ये हो जाएंगे 26 डेज। इधर 365 डेज अज्यूम करने के लिए बोला है क्या? 16, why did they do this? एक सेकंड। बेटा जी इधर ये लिखना पड़ेगा आगे, अज्यूम 365 डेज, अज्यूम 365 डेज, ये क्वेश्चन में डाल दो बेटा 365 डेज, ठीक है। अब अज्यूम 365 डेज यदि मुझे बोला है, सो बेटा जी अभी इस डेट से इस डेट तक मुझे कितना निकालना पड़ेगा? सो मार्च फरवरी के दिन आएंगे बेटा जी 28 माइनस 15 प्लस 12, तो ये आ जाएंगे 25 दिन, ये 25 दिन इधर मैच हो गए 25। फिर बेटा जी अप्रैल 10 से मार्च 12, तो मैं कहूंगा 31 माइनस 12 प्लस कैन आई नॉट से 10, तो इट विल टर्न आउट टू 29 डेज, ये भी हो गया 29 डेज। फिर मई 10 से अप्रैल 10, सो 20 प्लस 10 इट विल टर्न आउट टू 30, और ये 30 डेज हो गए। फिर जून 15 से मई 10, सो बेटा जी कैन आई नॉट से 21 प्लस 15 इट विल टर्न आउट टू 36 डेज, ये आ गए 36 डेज। और फिर बेटा जी जून 15 से मई 10, सो बेटा जी हम कहेंगे सॉरी जून 15 से बेटा जी ईयर एंड हमारा किधर तक बोला है? कौन से वाले? 30 जून तक करना है। सो बेटा जी जो लास्ट डेट है जून 15 से लेकर 30 जून तक यही बैलेंस रहेगा। सो बेटा जी ये 15 दिन आएंगे इस तरीके से। अब राजा बेटा जी क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? मुझे इतना सा बताओ। हैव यू पीपल ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट? जल्दी से मुझे बताइए। बेटा जी हम यहां पर ये जो डेट है ये 2016 भी कर देता हूं, बट बेटा जी मैं फिर भी लीप ईयर नहीं ले रहा हूं। क्यों लीप ईयर नहीं ले रहा हूं? क्योंकि बेटा जी मुझे क्लियरली बोला है अज्यूम 365 डेज, और आपको भी मैं यही बोलूंगा कि अज्यूम 365 डेज, ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। कोई क्वेरी है तो यहां तक पूछ लो। मैंने दिन कैसे निकाले? पिछली डेट से इस डेट तक, और वो जो भी डेज आते हैं वो मैंने उसके सामने लिख दिया। और कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पता चलेगा इंटरेस्ट कितने दिन का कैलकुलेट होगा, तो 13 दिन का कैलकुलेट होगा। मैं धीरे धीरे वेट करता हूं और आपसे पूछता हूं कि बेटा जी क्या आप मुझे बता सकते हो अगर कोई क्वेरी है तो? डन डन डन, थम्स अप। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा जी, क्रेडिट बैलेंस के ऊपर का इंटरेस्ट रेट अलग है और डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट रेट अलग है। एवरेज ड्यू डेट के जैसा काम ना करे। यहां पर जो क्रेडिट का है वो हमने क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखा, और जो डेबिट का प्रोडक्ट है वो डेबिट में लिखा। और उसके बाद में अभी अगर आपको एवरेज ड्यू डेट याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो तुम क्या करोगे? एवरेज ड्यू डेट के मुताबिक तुम बोलोगे कि सर एक काम करो, नेट बैलेंस निकाल दो। अरे आजा भाई, तू पीसी है, यू आर सपोज टू लिसन टू मी, यू आर अंडर माई कंट्रोल, यू आर माई मशीन। ये बोलता काय की मशीन बे, मेरे हिसाब से चलेगा। आजा आजा, ये बंद। ऐसा कौन करता बता मुझे, कैसे दिखेगा बच्चों को? तो बेटा जी जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो अब चली गई है, बट तुमको मैंने बताई थी सारी चीज़ें टिक मार्क कर कर। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप सभी बच्चों से ये पूछ रहा हूं कि बेटा जी जो डेबिट प्रोडक्ट है और क्रेडिट प्रोडक्ट है, अगर आपको एवरेज ड्यू डेट में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दोनों को नेट ऑफ करने की आदत है, तो इधर नेट ऑफ नहीं होगा बेटा जी, इधर प्रोडक्ट वैसे ही निकालने हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 30,000। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, तो बेटा जी हमारा प्रोडक्ट आएगा 3,90,000। ध्यान रहे 31 को मल्टीप्लाई 12,000 से नहीं करना है, 42,000 से करना है। सो 31 इंटू 42,000 एंड योर आंसर इज 13,02,000। 25 इंटू 16,000, सो मैं करूंगा 25 इंटू 16,000, इट विल बी 4 लाख। 24,000 इंटू
29, 24,000 into 29 and it will be 6,96,000. ध्यान रहे ये डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट प्रोडक्ट में लिखना है 1,80,000. आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई बेटा जी. तो बेटा जी 30 into 6,000 और ये डेबिट प्रोडक्ट है. तो बेटा जी जो डेबिट के प्रोडक्ट है वो डेबिट में लिखे और जो क्रेडिट के प्रोडक्ट है वो क्रेडिट में लिखे. एग्रीड? यस. अब बेटा जी जब यहां तक बात आ गई है तो मुझे लगता है कि आप यहां तक इसके प्रोडक्ट की टोटल ले लेंगे 31,48,000 और 2,40,000 और नालायक बच्चे अगर इसको नेट ऑफ किया ना तो थप्पड़ 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 लगाऊंगा. इतना जोर से मारूंगा कि शक्तिमान होके घूमते घूमते जाओगे. किसी को हाथ नहीं लगाया, बस ओवर एक्टिंग करने में क्या फर्क पड़ रहा है. तो बेटा जी ध्यान रहे 31,48,000 पर इंटरेस्ट रेट अलग है और 2,40,000 पर इंटरेस्ट रेट अलग है. ये आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है जनाब. कितना इंटरेस्ट बोला है? 5% ऑन द डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन द क्रेडिट बैलेंस. वेरी बैड. मतलब सिर्फ 2% देगी हमको 31,48,000 पर. सो 31,48,000 इंटू 2% डिवाइड बाय 365 एंड इट विल टर्न आउट टू 172.49 और दूसरा 2,40,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 365 एंड इट विल टर्न आउट टू 32.87. 32.7 ना इतना ही 87 32.87. ओके. सो दोनों पर इंटरेस्ट अलग अलग निकला. ओ निशिर अरोरा भांग पी गया है क्या? हाँ क्या अलीबाग से है? क्या होता क्या है तुझे? डॉक्टर को दिखाना एक बार अच्छे से. चेकिंग करा अपनी और सारे बॉडी पार्ट्स की कराना, एक भी मत छोड़ना. नालायक पता नहीं कौन से बॉडी पार्ट का तेरे पर असर पड़ रहा है इतना भयानक वाला. सारी चीजें क्लियर करने के बावजूद भैका भैका बातें कर रहा है. नालायक गधेड़े. अभी वो मेरा पहला वाला क्या बोलते हैं पीडीएफ निकल गया है. नहीं तो तेरे को बताता उधर लिखा हुआ था. क्या लिखा था रे पुट्टे लोग? तुम बताओ ना इसको क्या. नहीं तो मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहा है भाई. अच्छा लग रहा है तुमको? ऐसे तुम्हारे सर को बेइज्जती कर रहा है कोई. बेइज्जती नहीं कर रहा है बट नालायक को समझ में तो आने को ना. तो बेटा 172.49 माइनस 32.87 दिस इज रिसीवेबल बाय बैंक एंड दिस इज पेएबल बाय बैंक. राइट. सो बेटा जी अगर हम निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 172.49 माइनस 32.7 तो इसका आंसर आएगा 139.62. 139.62. बेटा जी ये वाला इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा तो बैंक हमें क्रेडिट करेगी. बैंक हमें क्रेडिट करेगी. तो ये देख लो बेटा जी 139.61 मतलब 140 इंटरेस्ट इज माय डियर फ्रेंड क्रेडिटेड. ईयर क्रेडिटेड बट बावजूद इसके हमारा बैलेंस डेबिट ही रहेगा. सो बेटा जी 4,000 माइनस 140 इट विल कम आउट टू 3,860. राइट. तो निशिर अरोरा जी हमने इधर अज्यूम कर लिखा हुआ था अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर. ये ऐसा लिखेला था पहले वाले इसमें पीडीएफ में. फिर वो पीडीएफ चला गया और उसका फायदा लेकर तुमने मेरी मजबूरी का फायदा लेकर कुछ भी बोला मेरे को. तो इसीलिए 28 डेज लिए क्योंकि मेरे को जो आंसर था उसके आंसर मैच कराने थे. बट अब मुझे बताओ कोई क्वेरी है क्या इसमें? समझ में आया क्या? सो जो रिसीवेबल है और जो पेएबल है या फिर जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है तो उसको नेट ऑफ नहीं कर सकते हम क्योंकि एक पर 2% से इंटरेस्ट मिलने वाला है, एक पर 4% से इंटरेस्ट मिलने वाला है. सो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालकर इंटरेस्ट नेट ऑफ कर एक इंटरेस्ट लिखेंगे. और वो कहां पर लिखेंगे राजा बेटा जी? अगर मान लो आपको इंटरेस्ट यहां पर रिसीवेबल है सो आप बैंक के एंगल से सोचेंगे. बैंक के एंगल से क्या पेएबल है. सो बेटा जी बैंक ने यहां पर पेएबल किया. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए एल्स विल गो अहेड. नहीं पेपर में अगर तुम पूछ रहे हो रिकी भाई तो 366 डेज ही लेने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो. बट बेटा जी ये आरटीपी का क्वेश्चन था और मुझे मैच करना है. बट एग्जाम में यू हैव टू टेक 366 डेज. यू कैन नॉट अज्यूम 365 डेज अनलेस एंड अंटिल एग्जामिनर बोले कि 365 डेज लेकर सॉल्व करो. जब एग्जामिनर बोलते 365 से लेकर सॉल्व कर दो तो कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं. तो एग्जाम में तो ये अगर पेपर आया, अगर मान लो ये पेपर में आया और इधर 366 डेज मतलब अज्यूम कितने करने नहीं दिया है तो आप 366 डेज से ही सॉल्व करोगे इसको. चलो जल्दी से अब इसको कंप्लीट करो मेरे भाई. ये आपके स्क्रीन पर ये रहा आंसर. जल्दी से. और बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज जल्दी से कर लीजिएगा. कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फोटो भी निकाल लेना क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाना है. अभी अनफॉर्चुनेटली करंट जाने की वजह से दिक्कत आ गई थी. तो अगर कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए और इसकी फोटोग्राफ निकाल लीजिए बेटा जी प्लीज.
because I'll have to now close the lecture. इसी के साथ अकाउंट करंट खत्म। कल हम मिल रहे 12 बजे। इसकी फोटो ले ली, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं मैं। अब इसकी फोटो लेकर भी ग्रुप में डाल दीजिए। इसकी भी फोटो ले लो। ये कौन सा बच्चा है अपना, वो वाला बच्चा कौन सा है? वो बच्चा बोला ही नहीं वापस मेरे साथ, सॉरी। कौन है? निशिर अरोरा साहब, अगर आपको हर्ट हुआ है तो, अरे हाथ जोड़कर इधर कैसे, तुमको दिखेगा नहीं मैं हाथ जोड़ रहा है। निशिर अरोरा साहब, अगर आपको हर्ट हुआ है तो तहे दिल से सॉरी। मेरा ये मकसद या मतलब नहीं था कि आपको हर्ट करूं, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने कुछ देर पहले ही अज्यूम किया था, मुझे लगा आपका ध्यान नहीं है, बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही कि तुम्हारा क्वेरी जेन्यून था। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया तो आपको इस केस में 365 डेज नहीं लेना है, 366 डेज लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के जो मुझे दिखाना था आंसर, उसके अंदर 365 डेज से सॉल्व किया था। क्योंकि पहले भी मैंने भी 29 डेज से ही शुरुआत किया था, बट जब मैंने नीचे देखा तो 365 डेज से आंसर था, तो इसलिए मैंने फिर 365 डेज लेकर सॉल्व किया। आशा करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आई है। यहां पर ऐड होना चाहिए था ना, बिल्कुल सही है बेटा, बट तुमने किया है क्रेडिट, राइट। ये छोरी कौन है? ये छोरी का नाम है प्रिया अग्रवाल। तुमने किया है क्रेडिट बेटा, बट यहां पर क्या है, डेबिट बैलेंस था ना पहले वाला, 4000 डेबिट बैलेंस में क्रेडिट जोड़ेंगे तो डेबिट बैलेंस कम हो गया 3860। सेल्फ की जगह पे कैश भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही जवाब, कैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे प्यार से बाय बाय बोलो। और प्रिया अग्रवाल जी, आपको ये चीज क्वेरी समझ में आ गई क्या, मुझे बता दो एक बार। और अभी प्यार से बाय बाय बोलिए सर को। सर अभी culti.com करेंगे, बाय बाय करिए, राइट्स। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज।